करीब 2 साल पहले 26 नवंबर 2020 को राकेश टिकैत ने दिल्ली को घेरने की शुरुआत की थी। 11 महीनों तक ये धरना चला भी था, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये धरना खत्म कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को ही दिल्ली को घेरने की हुंकार भरी है। एक बार फिर से राकेश टिकैत अपने बिल से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। ये आंदोलनजीवी लोग करीब 2 साल से घर में बैठे थे, इसलिए एक बार फिर से ये अपनी असलियत दिखाने को बेताब हैं। एक और कारण है इनके बाहर आने का, और वो है सीबीआई का खौफ। सीबीआई के डर से राकेश टिकैत बौखलाए हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाया जाए, अपना रास्ता साफ किया जाए। लेकिन इस बार सिर्फ दिल्ली ही निशाने पर नहीं है, इस बार हर राज्य की राजधानी में ये लोग आंदोलन करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज एक बार फिर बात होगी राकेश टिकैत की। बात होगी क्यों 2 साल बाद राकेश टिकैत अपने बिल से बाहर आने को बेताब हैं। दरअसल पहले आप राकेश टिकैत का हालिया बयान सुनिए। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके राकेश टिकैत ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। 28 सितंबर को मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए कई वादे किए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में किसान फिर से आंदोलन करने को विवश हुए हैं। इसकी शुरुआत एक बार फिर से उसी 26 नवंबर को की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ मिलकर अब 26 नवंबर को देश के सभी राज्यों की राजधानी पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन गवर्नर के नाम अपनी मांगों को लेकर वहां के जिला प्रशासन को देगा। बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। राकेश टिकैत ने कहा कि जब किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा गया था तो सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि सरकार ने एमएसपी की मांग पूरी नहीं की, न ही गन्ने के दाम की और न ही स्थानीय मुद्दों को ही हल किया। इसके बारे में गवर्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। सरकार पुलिस की मदद से आंदोलन को दबा रही है। जो कोई बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दबाने से हुकूमत नहीं चलती, हुकूमत बातचीत से चलती है। बता दें कि हाल ही में खबरें आई थी कि लहसुन और प्याज के उत्पादक किसानों को इनकी उपज का बेहद कम दाम प्राप्त हुआ। एमपी में किसानों को लहसुन फेंकने पर मजबूर होना पड़ा था। इन्हीं मुद्दों पर राकेश टिकैत ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी प्रदर्शन में आगे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। राकेश टिकैत ने पीएफआई पर लगाई गई 5 साल के बैन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये पीएफआई आखिर है क्या चीज़। ये हर किसी को नहीं पता कि ये क्या बीमारी है। सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि कैसा संगठन है और इसके लीडर कौन हैं। इनसे किसी को जुड़ना नहीं चाहिए और इनके फोटो को भी चौराहों पर लगवा देना चाहिए। अब आपको बताता हूं कि इस आंदोलन की असली वजह क्या है और तारीख 26 नवंबर ही क्यों रखी गई। दरअसल 26 नवंबर की तारीख राकेश टिकैत ने इसलिए चुनी है क्योंकि वो सरकार के दिमाग में पहले से पहले ही खौफ पैदा कर देना चाहते हैं। टिकैत का ऐसा सोचना है कि दिल्ली आंदोलन 11 महीनों तक चला था और सरकार बैकफुट पर आ गई थी। बैकफुट पर इसलिए क्योंकि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। बस इसी बात को कथित किसान नेता राकेश टिकैत और उनके साथ वाले
आंदोलन जीवियों ने इसे अपनी बड़ी जीत समझ लिया था। अब आपको इस आंदोलन के पीछे की असली वजह से रूबरू कराते हैं। वजह यह है कि अभी हफ्ते भर पहले ही भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सरकार से मांग की थी कि जितने भी देश में किसान नेता हैं सबकी संपत्ति की जांच करवाई जाए और जांच की शुरुआत खुद भानु प्रताप सिंह से की जाए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाए। ये तो थी भानु प्रताप सिंह की मांग। अब आपको बताते हैं उन्होंने राकेश टिकैत के बारे में क्या कहा था। उनका कहना था कि राकेश टिकैत ने अवैध तरीकों से अपनी संपत्ति में बेहिसाब इजाफा कर लिया है। राकेश टिकैत हत्यारा है। राकेश टिकैत लोगों की जमीन हड़पता है, मारपीट करता है, और अंत में कहा था कि अगर ऐसे लोग आतंकवादी नहीं हैं तो फिर क्या हैं। भानु प्रताप सिंह के इस बयान के बाद हमने राकेश टिकैत के बारे में खोजना शुरू किया तो पता चला कि राकेश टिकैत के पास करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें सैकड़ों बीघा जमीन, पेट्रोल पंप, होटल, शोरूम और न जाने तमाम तरह के धंधे शामिल हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये अवैध तरीके से कमाई गई दौलत है या फिर वैध तरीके से। इस बात की जांच करना सरकार का काम है। वैसे कथित किसान नेता राकेश टिकैत कितनी किसानी करते हैं उस बात का सबको अंदाजा है। यही वजह है कि जैसे ही सीबीआई की बात सामने आई, राकेश टिकैत की आंखें खुल गई। इस बात का अंदाजा भी सबको है कि कैसे राकेश टिकैत उन किसानों को रोंदते हुए सैकड़ों करोड़ के मालिक बन गए, जिन किसानों को गन्ना पेमेंट दिलाने के बहाने वो मिलों पर धरने देते थे। उन किसानों को तो बस उनका पेमेंट ही मिला और राकेश टिकैत को मिली बेशुमार दौलत। राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश के 13 शहरों में संपत्तियां हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और मुंबई शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत के पास करीब 80 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। हालांकि ये बात नई नहीं है कि टिकैत पर अक्सर धरनों के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगते आए हैं, इसलिए इन लोगों को आंदोलनजीवी लोग ही कहा जाता है। अब दिलचस्प बात यह होगी कि क्या राकेश टिकैत वाकई में सभी राज्यों की राजधानी में आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राकेश टिकैत का सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी में है और यूपी की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। अभी कुछ महीनों पहले ही राकेश टिकैत ने लखनऊ को घेरने की बात की थी, जिस पर यूपी सरकार का रिएक्शन आया था। यूपी सरकार ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि यहाँ बक्कल उतार दिया जाता है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने लखनऊ जाने की न हिम्मत की और ना ही हिमाकत। अब देखना होगा कि राकेश टिकैत का जो सीबीआई से बचने का ये फॉर्मूला है वो कामयाब होता है या नहीं, या फिर लखनऊ में राकेश टिकैत का बक्कल उतारा जाता है। लेकिन क्या होता है उसे देखने में अभी काफी वक्त बाकी है, क्योंकि 26 नवंबर दूर है। तब तक राकेश टिकैत के पास तैयारी का पूरा मौका है और हो सकता है तब तक राकेश टिकैत को जांच का सामना भी करना पड़ जाए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।